दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहले की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ही फर्क हो गया है और रामायण एक बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरियल रहा है और आज भी है। जब रामानंद जी ने रामायण की शूटिंग की थी तब ना ही इतने अच्छे कैमरे थे और ना ही VFX था। तब भी आज तक कोई भी रामायण सीरियल का मुकाबला नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी अच्छी ना होने के कारण रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। आपको इस वीडियो में ये सब जानने को मिलेगा, तो स्किप ना करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रामानंद सागर जी के लिए 80 के दौर में रामायण जैसा भव्य शो बनाना इतना आसान नहीं था। रामानंद सागर जी टीवी पर आने से पहले फिल्में बनाते थे। उनका अचानक फिल्में बनाना छोड़कर टीवी की तरफ आकर्षित होना कईयों को नहीं बचा था। फिर रामानंद सागर जी ने रामायण बनाने की सोची, लेकिन कोई भी उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। रामानंद सागर जी और उनके बेटे ने फंड जुटाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। प्रेम सागर ने बताया था कि उनके पिता ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने ठाना हुआ था कि वे 3 माइथोलॉजिक शोज रामायण, कृष्ण और दुर्गा जरूर बनाएंगे। रामायण को सपोर्ट न करने की खास वजह ये थी कि तब लोगों को लगता था मूंछ और मुकुट का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। इसी बीच रामानंद सागर जी ने 1986 में शो बनाया विक्रम और बेताल। ये तो जबरदस्त हिट हुआ। विक्रम और बेताल के हिट होने के बाद रामानंद सागर जी प्रोडक्शन कंपनी को रामायण के लिए स्पॉन्सर्स मिलने लगे। प्रेम सागर के मुताबिक विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख का बना था, लेकिन रामायण का हर एक एपिसोड बनने में 9 लाख के आसपास लगे थे। उस समय में 9 लाख खर्च होना बहुत बड़ी बात थी। रामायण को उस समय सबसे महंगा शो माना जाता था। रामायण को शानदार व्यूअरशिप मिली थी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2003 के डेटा के मुताबिक रामायण के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। BBC के अनुसार इस शो को दुनिया भर में 650 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा था। इसी के साथ रामायण दुनिया में सबसे ज्यादा देखा गया शो बना। रामायण की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसे 3 बार एक्सटेंड किया गया था। पहले ये 52 एपिसोड की सीरीज थे। बाद में 3 बार एक्सटेंड होने के बाद इसके 78 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए। रामायण का शूट 550 दिन में हुआ था, जो कि गुजरात के उमर गांव में शूट किया गया था। रामायण के दृश्य को दिखाने के लिए वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र के नजारे के साथ हो, यह सब तरह का दृश्य उमर गांव में मौजूद था और रामायण की शूटिंग के लिए जगह बहुत ही सही थी। उमर गांव की आबादी भी बहुत कम थी, जिससे वहां शूटिंग करना आसान था। उमर गांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर है। ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान गाँव में ही रुक जाते थे। शो में राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल को बहुत ही प्यार और सम्मान मिला। लोग उनको भगवान के रूप में देखते थे और उनके सामने आने पर कभी कभी लोग उनके पैर भी छू लेते थे। राम के किरदार में अरुण गोविल बहुत ही पसंद किए गए थे। अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई यादें शेयर की हैं। राम के रोल के लिए रामानंद सागर जी ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल ने कहा कि मुझे याद है, मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था, लेकिन फेल हो गया। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था। राम के लुक के साथ मेरा फोटोशूट हुआ, लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल जोड़ दी और ये काम कर गया। उसके बाद उन्हें तुरंत सिलेक्ट कर लिया गया। रामायण में अरुण गोविल से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, जो ये है कि राम के रोल में भरत द्वारा जब उन्हें पता चलता है कि राजा दशरथ जी अब नहीं रहे, तब अरुण गोविल बहुत ही दुविधा में पड़ जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें उस समय में कैसा एक्सप्रेशन देना है, क्योंकि वो भगवान का रोल निभा रहे थे और भगवान रो नहीं सकते और उदासी चेहरे पर आने नहीं देना था। तब उस समय उनके लिए ये सीन थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने ये सीन बहुत ही अच्छी तरह से निभाया था। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील नहरी जी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को कई जगह इधर उधर उड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन असल में वो शूटिंग के दौरान उड़ते नहीं थे। उन्हें एक ही जगह स्टूल पर खड़ा कर दिया जाता था। जी हाँ, सुनील नहरी जी ने बताया, जब हनुमान जी के कंधे पर राम जी और लक्ष्मण जी को दिखाने वाला सीन शूट किया गया था, तब वो सीन सभी लोगों के लिए बहुत ही मजेदार रहा था। इस सीन की शूटिंग
शूटिंग के दौरान उन सब लोगों ने इस सीन का बहुत ही ज्यादा लुत्फ उठाया था। स्क्रीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी अपने कंधे पर राम जी और लक्ष्मण जी को बैठाकर हवा में उड़ाकर ले जाते हैं। इस सीन को शूट करने के लिए क्रोमा टेक्निक का यूज किया गया था और फिर उसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ ग्राफिक्स भी ऐड किए गए थे। हनुमान जी को ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाने के लिए उन्हें 2 स्टूल पर खड़ा कर दिया गया था और फिर स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से उन्हें उड़ता हुआ दिखाया गया था। रामानंद जी के बेटे प्रेम सागर जी का ये कहना है कि रामायण की शूटिंग के दौरान आसपास के लोग अक्सर भगवान श्री राम और सीता जी का दर्शन करने चले आते थे। कभी कभी तो वीआईपी लोग भी भगवान श्री राम और सीता जी से मिलने और उनके दर्शन करने चले आते थे और फिर वो सभी कलाकारों के लिए रहने से खाने तक की व्यवस्था करके जाते थे। और फिर प्रेम सागर जी ने ये भी बताया कि शूटिंग करने का कोई सही समय नहीं होता था। कभी कभी शूटिंग सुबह से लेकर रात के 3 बजे तक भी होती रहती थी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी बने दारा सिंह को आधी रात को ही शूटिंग करने के लिए मेकअप करना पड़ता था, जिसमें लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। दोस्तों, रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक बार बताया था कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में गांव-गांव में जाकर ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया जाता था कि सीरियल के लिए कलाकारों की जरूरत है। फिर भर्ती की जाती थी और उनका कहना ये भी था कि जो काम करेगा उन्हें फ्री में खाना और 10 रुपए भी मिलेंगे। दोस्तों, आपको क्या पता है कि सीता यानी दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा था, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, दर्शकों को ये बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही हैं तो उनमें सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। कई राउंड के बाद दीपिका चुनी गई। दोस्तों, रावण के रोल में अरविंद त्रिवेदी बहुत ही पॉपुलर हुए थे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामानंद सागर जी के लिए वो रावण के रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और उन्होंने इसके पहले गुजराती फिल्मों में बहुत ज्यादा काम किया था। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण बना रहे हैं तो वहाँ गुजरात से मुंबई ऑडिशन देने के लिए आए, लेकिन उन्होंने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था और लोग ये चाहते थे कि रावण का रोल अमरीश पुरी को मिले। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए उन्हें रावण के कॉस्ट्यूम पहनाकर रोल कराया गया और वो उस रोल में बहुत ही पसंद किए गए और फिर उन्हें रावण के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। और दोस्तों, इस तरह रामायण की शूटिंग कई कठिनाइयों के साथ की गई। रामायण एक बहुत ही पॉपुलर शो बन गया। पहले के समय में लोग रामायण देखने के लिए दूसरे के घर जाते थे और उस समय ऐसा लगता था कि उस पूरे एरिया में सन्नाटा ही छा गया हो। तो दोस्तों, रामायण की शूटिंग के किस्से के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।